नमस्ते, त्रिकोणमिति की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्रिएट करने वाले हैं उन एंगल्स पर जिनकी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री सॉल्व करना बहुत इजी है। 0, 30, 45, 60, 90। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट है और किसी भी एंगल पर साइन, कॉस और टैन आपको पहली वीडियो में समझाया है इस प्रकार से। तो 0 डिग्री पर इवेल्युएट करने के लिए चलिए एंगल को 0 बना देते हैं और हम देखते हैं साइन और टैन रिड्यूस होते होते 0 हो गया और कोसाइन मैक्सिमम होते होते 1 हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आई 0, 1, 0। अब इसके बाद हम 30 डिग्री पर इसको ले जाते हैं कुछ इस प्रकार से धीरे से। तो ऐसे अब नीचे की डायरेक्शन में भी एक 30 डिग्री का रेडियस बनाते हैं डॉटेड लाइन से और ऐसा ही साइन 30 नीचे को बना देते हैं लेंथ वाइज। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब ये जो बीच में ट्रायंगल बना है ये बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको कि हम इस पिंक कलर से शो कर रहे हैं। और अब इस ट्रायंगल को हम थोड़ा साइड कर लेते हैं कुछ ऐसे। और अब इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट बना देते हैं डॉटेड वाइज इस प्रकार से। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 1 यूनिट का है और इसकी जो बेस डिवाइड होगी वो हाफ हाफ में होगी कुछ ऐसे। ये हाफ एक्चुअल में क्या है, यही तो हमारा साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इसीलिए साइन 30 डिग्री हुआ 1/2। और कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जिसकी साइड x हो वो कुछ होती है √3/2x। तो हमारी इसकी भी हाइट √3/2 होगी। तो हम कह सकते हैं cos 30 जो इस पर फिट हो जा रहा है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई √3/2। अब टेंजेंट 30 के लिए इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और हम पाएंगे कि इसकी वैल्यू निकल कर आई 1/√3। तो ये तीनों वैल्यूज़ अपडेट होकर 30 डिग्री के लिए ऐसे आ गई। अब चलते हैं इसको थोड़ा और रोटेट करते हैं 15 डिग्री और बनाते हैं एंगल को 45 डिग्री तक धीरे धीरे। तो इस प्रकार से 45 तक हम इसको ले आए। और अब ये जो बीच में ट्रायंगल बना है ये बना है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको पिंक लाइन से शो किया जा रहा है। अब इस ट्रायंगल को हम साइड कर लेते हैं। तो ये बना हमारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल 1 यूनिट हाइपोटेन्यूज का। तो इसमें राइट ट्रायंगल बौद्धायन थ्योरम जब हम लगाएंगे, दोनों साइड x हैं और x² + x² 1, तो ये दोनों साइड हमारी सॉल्व होकर निकल कर आएंगी 1/√2। तो कुछ इस प्रकार। एक्चुअल में साइन और कोसाइन की वैल्यू यही दोनों तो हैं, ये हाइट और ये बेस। सो साइन 45 और कॉस 45 हमारे पास 1/√2 हुआ और जब डिवाइड करेंगे तो निकल कर 1 आएगा जो कि टेंजेंट है। और अब इसके बाद हम 60 डिग्री की बात करेंगे। इसको थोड़ा और 15 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये 60 पर चला गया। तो अब बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे वहाँ पर जहाँ पर ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कुछ इस प्रकार से। अब इसकी ज्योमेट्री पहले की तरह इजी है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो साइन 60 हमारा हाइट आ जाएगी √3/2 और कोसाइन हमारा बेस हो जाएगा। तो टेंजेंट 60 बना √3 कुछ ऐसे। तो ये वैल्यू अपडेट हो गई। अब फाइनली हम बात करते हैं 90 डिग्री की। तो इसको और रोटेट कर देते हैं और हम देख रहे हैं कि टेंजेंट बढ़ती जा रही है इनफाइनाइटली, मतलब एंडलेस वैल्यू। तो साइन हमारा मैक्सिमम हुआ और कोसाइन 0 हो गया। तो साइन, कोसाइन और टेंजेंट की ये वैल्यूज़ आई इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड एंडलेस वैल्यू, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन, कॉस और टैन के लिए फाइनली हमारा जो टेबल अपडेट होकर आया वो इस प्रकार से है।
अब जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरी रेशोज़ हैं, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट, उनकी रिलेशन ये है। तो उन तीनों वैल्यूज़ की भी ये वाला टेबल आ गया। तो फाइनली हमारा जो पूरा टेबल अपडेट होकर आया इन एंगल्स के लिए, वो कुछ इस प्रकार से आया, जो कि ऐसा है जो हमने वीडियो के आरंभ में दिखाया था। तो इसको साइड करते हैं और दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो इवैल्यूएट करते हैं इन दो एक्सप्रेशंस को। फर्स्ट, इसमें हम टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा, और इसका जो रिज़ल्ट सॉल्व करके आएगा दैट विल बी 5/3। अब सेकंड की बारी, तो इसमें भी tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू आई 3 - 2√3। तो कुछ ऐसी एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आया होगा। वीडियो देखने